बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की टोटल 12 टाइप्स है। तो मैंने इस लेक्चर के अंदर ओनली 5 टाइप्स कवर करूँगा। तो एक तो हम साथ इसकी डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड करते जाएंगे, साथ हम इस एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके भी कुछ पार्ट्स जो है वो सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं ओनली आपको कॉन्सेप्ट दूंगा इन 5 डेफिनेशन का। तो आपने जाके एक्सरसाइज 1.2 में प्रैक्टिस करेंगे। उनमें से आपने मैट्रिसेस उसमें काफ़ी दिए हुए हैं, तो आपने जब ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेने तो आपने वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वो है रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स? तो आपने पीछे रो को तो अंडरस्टैंड किया कि रो क्या होती है, कि अगर कोई भी एंट्री जब आपके पास हॉरिजेंटल में प्रेजेंट होती है तो आप उसे रो कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो का, उसे रो कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आपने उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो। पहले मैं आपको ओनली इनका ओवरव्यू दूंगा 5 डेफिनेशन, फिर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये डेफिनेशन हमें अच्छे से आ जाए। ठीक है। अब सेकंड जो इसकी टाइप्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अगर कोई मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, क्या वो कॉलम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा कॉलम मैट्रिक्स होगा? जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। रो जितनी मर्जी हो, कॉलम एक होना चाहिए, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स ही कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम इक्वली ना हो। मतलब अगर आपके पास मैट्रिक्स है जिसका कॉलम यानी उसका ऑर्डर है 1 बाय 1, मतलब रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो दोनों क्या है? सेम है। तो हम क्या कहेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होना जिसमें क्या होनी चाहिए? उसमें एक रो हो और उसमें 2 क्या हो? कॉलम हो। तो हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम की तादाद आपस में इक्वली ना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में क्या फ़र्क है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी रो और कॉलम की तादाद एक जैसी होती है। यानी कि किसी मैट्रिक्स में रो भी 2 हो, कॉलम भी 2 हो, 3 है तो 3 हो, 1 है तो 1 हो। ऐसे मैट्रिक्स हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 0 के इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नल। या दूसरा उसका नाम क्या है? ज़ीरो मैट्रिक्स। ये आपने भूलना नहीं है। अगर पेपर में नल आ जाए या ज़ीरो आ जाए तो दोनों मैट्रिक्स का मतलब एक ही होगा। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़े से मैट्रिक्स हम लेते हैं। आपने एक बार, जैसे ये लेक्चर आपने सुनना है, आपने इन सब मैट्रिक्स की कम से कम 5 एग्जाम्पल खुद लिखनी है और नीचे कमेंट्स करना है कि आपने ये वाला काम ज़रूर किया है। थोड़ी सी मैं एग्जाम्पल ले लूँ। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें मैंने क्या लिखा, रो की बात करता हूँ, तो मैंने क्या लिया? जैसे इसके एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, मेरे पास क्या है, मैं ले लेता हूँ 1 2। तो ये क्या है? इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर क्या है? रो कैसे देखते हैं? मैंने आपको बताया भी हुआ है कि बोर्ड मार्कर को अपने इस डायरेक्शन में ड्रा करें। इस डायरेक्शन को कहते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल वे। अब देखिए इसके अंदर कितनी रो है? इस मैट्रिक्स के अंदर एक, तो हम इसको क्या, कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स। अब हम कॉलम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉलम में मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये है, मैंने क्या लिया? 1 यहाँ पे ले लिया, 2 इस डायरेक्शन के अंदर ले लिया। अब देखें इसके अंदर कॉलम कितने हैं। आपने कॉलम की जब बात आती है तो आपने सिर्फ कॉलम देखने हैं। रो की जब बात आती है तो आप उसमें रो देखें। कॉलम उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें कॉलम देख रहे हो तो कॉलम कितने आ रहे हैं? एक। कॉलम को चेक करते कैसे हैं? इस डायरेक्शन में आपने बोर्ड मार्कर को ड्रा करना है या पेंसिल को आपने इस डायरेक्शन में लेना है। इस डायरेक्शन को बोलते हैं वर्टिकली डायरेक्शन। अब इसमें देखें एक इसमें कॉलम है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं एग्जाम्पल नहीं लूँगा, बल्कि मेरे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल मैंने ऊपर ले ली है। कैसे? अब देखें रेक्टेंगुलर हमने क्या पढ़ा था? रेक्टेंगुलर का कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि इसमें के अंदर यानी कि एम किसको बोलते हैं? रो को, और एन किसको बोलते हैं? कॉलम को। यानी कि ये दोनों जो है ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, इनकी तादाद इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे देखें आप इस मैट्रिक्स के अंदर, आप देखें इसके अंदर रो कितनी है? 1, और कॉलम इसमें कितने हैं? 2। यानी कॉलम ऐसे देखते हैं ना 2, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और इसमें रो 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है। ये अपनी याद रखना है
कि ये रो भी है और क्या है, यानी ये वाला रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब इसको भी आप देख लें, इसके अंदर कितनी रो है, इसके अंदर 2 रो हैं और कॉलम कितने, 1 हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये भी क्या हुए, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है स्केयर मैट्रिक्स। हमने स्केयर मैट्रिक्स में पढ़ा ऐसा मैट्रिक्स हमने लेना है जिसकी रो और कॉलम एक जैसे होने चाहिए, रो और कॉलम की तादाद एक जैसी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल यानी कि ये वाला लेता हूँ। जैसे आपने ले लिया 1 ले लिया, सिंपल ले लेते हैं। अब देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, 1, और रो भी कितनी है, 1। तो ये कॉलम स्केयर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए ये स्केयर मैट्रिक्स भी है, इसमें एक ही कॉलम है, तो ये क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। इसमें एक रो है, तो ये वाला, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये रो मैट्रिक्स भी होगा। ये अपने याद रखना है। अब ये जो है इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम है, ये अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, हमें एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं स्केयर मैट्रिक्स की। जैसे मैं ले लेता हूँ, मेरे पास है 1, जैसे मेरे पास 2, 3, 4, मैंने एक ये वाला मैट्रिक्स लिया। अब देखें पहले इधर से हम आते हैं, स्टार्ट से आते हैं। ये देखो रो, एक रो होनी चाहिए, क्या इसमें एक रो है? नहीं है, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम होता है एक कॉलम होने, इसमें तो 2 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं होगा। अब रेक्टेंगुलर का मतलब होता है 2 इक्वल नहीं होनी चाहिए, रो की और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, इसका मतलब है ये डेफिनेशन तो सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब आते हैं स्केयर मैट्रिक्स की तरफ। स्केयर का मतलब होता है कि इसमें कॉलम और रो की तादाद क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। देखिए इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, स्केयर मैट्रिक्स है। अब लास्ट हमारा इस लेक्चर की जो लास्ट डेफिनेशन है वो है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो के बराबर हो। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 0 ले लेता हूँ, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो ये क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, नल या जीरो मैट्रिक्स, यानी इसके 2 नाम है, नल या जीरो मैट्रिक्स। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन, एक मुझे मिसाल दी कि सर ये बताएं कि ये नल है या नहीं। वो मिसाल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि जैसे मेरे पास है 5 - 5 और मैंने इसको क्या किया, एक मैट्रिक्स के अंदर बंद कर दिया। अब बच्चे देखो यहाँ पे गौर से देखें, आपके पास, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बताया था कि जब भी मैट्रिक्स के अंदर प्लस से माइनस का साइन आता है 2 एंट्रीज के दरमियान में, तो आप उसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप इसे सॉल्व करें, 5 में से 5 को निकालें तो आंसर क्या आता है, 0। तो पूरे मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होगी, 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नल या जीरो मैट्रिक्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 5 डेफिनेशन कवर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी डेफिनेशन को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप आप इन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस लेक्चर के लास्ट पे मैं आपको यह कहना चाहूँगा, आपने इन 5 डेफिनेशन को समझा तो आप उसमें एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जाके उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें उसने पूछा हुआ बताएं कि कौन से रो हैं, कॉलम है, डिफरेंट उसने बताए हुए मैट्रिक्स। तो आपने जाके इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप नीचे कॉमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के। ओके।